हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1, जबकि मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मीन्स ये निकलता है, इसमें जो मॉड ऑफ x की वैल्यू है वो ऑलवेज x 1 से बड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें x की कोई ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे एक ये फार्मूला हमको मिले। आप जानते हैं x की वैल्यू अगर हम सेक थीटा पुट कर देते हैं, अगर x की वैल्यू सेक थीटा पुट कर देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जिसका स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। दैट इज मीन्स थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इस वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं, tan इनवर्स 1/√। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को जस्ट लाइक नाउ वी कैन राइट एज tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का जो हम स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं, अर्थात वर्गमूल, जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल हो जाता है वो हो जाएगा tan थीटा। अब 1/tan थीटा को आप लिखेंगे cot थीटा। तो tan इनवर्स cot थीटा, हमने पहले वीडियो में आपको ये बताया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये जरूर आपको ध्यान देना है, जिसका इनवर्स होना चाहिए उसी का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ tan इनवर्स है, जबकि इसका ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो मिल रहा है वो कॉट में है। ये भी अगर tan में चेंज हो जाए तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तब इसको चेंज करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स जो कॉट थीटा लिखा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा मीन्स tan 90 माइनस थीटा, जस्ट लाइक कॉट थीटा होता। अब यहाँ tan से tan दोनों कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू बचती है π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं जो आपने प्रतिस्थापन किया है वो थीटा की वैल्यू मिल रही है कितनी, सेक इनवर्स x। तो जहाँ पर भी थीटा आया है उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेक इनवर्स x। इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन हमारा मिला, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 जस्ट लाइक सॉल्यूशन π/2 माइनस सेक इनवर्स x, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो आप वीडियो को पॉज करके पुनः बार बार आप देखिए, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन दिख रहा है या लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पुनः। देखिए इसी के बाद अब अगला क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, जबकि x की वैल्यू -π/4 से बड़ी और 3π/4 से छोटी, इन्हीं दोनों के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ऐसा रेशियो लेते हैं
जिसमें tan का हमारा रेशियो मिले, जबकि इनवर्स tan इनवर्स खुद ही है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, अगर यहाँ साइन बाई कॉस करते हैं तो tan मिलेगा, यहाँ भी साइन बाई कॉस करते हैं तब भी tan मिल जाएगा। तो क्या काम करना है, अंश और हर में cos x से भाग देने पर जब cos x से आप भाग कर देते हैं तो ये tan इनवर्स cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, और साइन बाई cos को आप लिख देंगे tan x अपॉन, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और साइन बाई cos को आप tan x लिख देंगे। नाउ वी कैन राइट एज tan इनवर्स, जो ये 1 वैल्यू दिख रही है इसकी वैल्यू हम tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस ये tan x अपनी जगह ही रहने दीजिए, अपॉन इस 1 को अपनी जगह रहने दीजिए इन प्लेस वैल्यू, बट अगर इसी में 1 का मल्टीप्लाई कर दें या 1 का डिवीज़न कर दें, इससे कोई भी फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। तो हम जहाँ पर 1 आ रहा है उसकी वैल्यू को tan पाई बाई 4 इंटू tan x, अब देखिए हम पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जस्ट लाइक tan a माइनस बी का यह फार्मूला दिख रहा है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b को जस्ट लाइक tan a माइनस b हम लिख सकते हैं। तब क्वेश्चन आगे आपका मिल जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। हमने आपको पहले ही बताया कि जिसका फंक्शन होना चाहिए या जिसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होना चाहिए उसी का इनवर्स होगा, तब जाके इनवर्स कैंसिल होगा। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा 8वां। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूं। अगले वीडियो में क्वेश्चन जो भी आपको और नहीं आएंगे उसको बताए जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम 10 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, जबकि a की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी और इसमें माइनस a बाई रूट 3, जस्ट लाइक इंटरवल जो होगा इज ग्रेटर देन a अपॉन रूट 3। इसमें ऐसा काम करना है, ऐसा क्वेश्चन करना है, इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ये tan के रूप में फार्मूला चेंज हो जाए हमारा। तो ऐसा हम प्रतिस्थापन करते हैं, मान लेते हैं माना x की वैल्यू a tan थीटा, माना x इज इक्वल टू a tan थीटा, a मल्टीप्लाई इस तरफ लाएंगे डिवीजन हो जाएगा, tan से इस तरफ लाएंगे तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। अब जहाँ पर भी x आया है उसकी वैल्यू हम a tan थीटा पुट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स 3a,
ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब tan थीटा। इसी तरह जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब tan क्यूब थीटा, ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ये ए क्यूब अपनी जगह में -3। एक्स की वैल्यू आपको रखनी है ए tan थीटा। ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अर्थात अंश और हर में ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो के ये कैंसिल हो जा रहा है तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपल रेशियो में हमने ये पढ़ा है, ये जो फार्मूला होता है वो tan 3 थीटा का होता है। तो tan 3 थीटा का जो फार्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। जस्ट लाइक इसकी वैल्यू आप tan 3 थीटा पुट करेंगे, अर्थात इस क्वेश्चन के स्थान पे जो ये टोटल वैल्यू आई है उसकी वैल्यू हम tan 3 थीटा पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर tan 3 थीटा पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स ये tan आपका कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू आपकी बचती है ओनली फॉर 3 थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो क्वेश्चन में tan इनवर्स x अपॉन a, तो जहाँ पर भी थीटा आता है उसकी वैल्यू हमको पुट करनी है tan इनवर्स x बाई a। जब इस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जो रहेगा वो आपका दूर किया जाएगा। इस तरह से और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी एक्सरसाइज का मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो पार्ट 4 होगा। ये अगले पार्ट 4 में आपको आगे को क्वेश्चन कराए जाएंगे, बट जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको ज़रूर दूर कीजिए।